सेनेटर राणा साहब, तो इमरान खान ने उबाल के ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। नहीं, देखें, ये मुनाफिकत से बात कर रहे हैं। जो जुनैद इकबाल साहब ने भी और सेनेटर ऑन साहब ने भी जो बात की है ना कि अल्लाह ना करे ऐसे हो जाए। दरअसल अंदर से जो है ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसे हो जाए, और उसके लिए तमाम तर इनकी तवानाइयाँ जो है वो सर्फ हो रही हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखी हुई हैं। ये अनारकी चाहते हैं, ये फसाद चाहते हैं, ये एक ऐसा ही फितना जो है वो मुल्क में बपा करना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, ये अपना जो है वो जो भी इनका लाहे अमल है उसके ऊपर अमल करें। उसको रोकना जो है वो हम तो समझते हैं कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का भी, इस रियासत का भी और पूरी कौम का भी, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे फसाद को, ऐसी अनारकी को जो है वो रोका जाए। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये कहते हैं कि जी हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे, ओ भाई आप तो ये करने वाले हैं, आप तो इसके लिए जो है वो अंदरूनी खाना पूरी तवानाइयाँ जो है वो सर्व कर रहे हैं। आप इसको रोकने वाले जो है वो तरीक़ाकार के ऊपर आने को तैयार नहीं है। दो ही किसी भी जो है वो मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में दो ही तरीके हैं। एक पुरअमन तरीका है, पुरअमन तरीका जो है वो थ्रू डायलॉग है, वो ऑन दी टेबल है कि आप जो भी इश्यूज़ हैं उसकी नोयत कुछ भी हो सकती है। वो केसेस भी हो सकते हैं, वो मुआशी मामलात भी हो सकते हैं, वो अस्करी मामलात भी हो सकते हैं, वो मुल्क का जो है वो इक्तसादी ढांचा भी हो सकता है, वो मुल्क का जो है वो इंतज़ामी ढांचा भी हो सकता है। और उसके ऊपर जो है वो बैठ के ऑन टेबल आप जो है वो सलूशन जो है वो निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो फसाद का तरीका है, अनारकी का तरीका है, जिसकी ये मिसालें भी दे रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये नोट फरमा लें कि ये तरीका फितने, फसाद का और अनारकी का जहाँ जहाँ पे भी हुआ है, वहाँ पे कोई कभी जो है ना वो मुस्बत नतीजा नहीं उसका निकला। जी, ये आज की मिसाल ले लें या 6 महीने की ले लें, इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो तबाही के अलावा कोई और दूसरा नतीजा नहीं निकलता। बड़ी गहरी बात है। लेकिन सेनेटर ऑन साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि जी गो अहेड प्लीज। जी चलो साहब, एक चीज़ बताऊं, बड़े अफसोस की बात है, जनाब साहब मेरे साथ सीनियर है हमारे पॉलिटिक्स में, एक अफसोस की बात है कि हर चीज़ को घुमा फिरा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितने का ये जो कॉन्सेप्ट है कि इस पूरी हुकूमत को छुपने के लिए और कुछ नहीं मिलता, हमें वहाँ पर फितना बना देते हैं। और कभी इनसे किसी ने पूछा है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी क्या है? पाकिस्तान इकनॉमिक मेल्टडाउन का शिकार है। आज इनसे कोई सवाल पूछे, आप हमें छोड़ दे दो, आप इमरान खान साहब को भूल जाए, हमारे लेंस को भूल जाए, क्या इनसे पूछे कि माशरा जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, इसमें आपका कोई अमल दखल है? 2100 रुपए गंदम इन्होंने किसानों से खरीदी थी और 4000 रुपए में बिक रही है। और जो मेजॉरिटी बायर गंदम का जो स्टॉक करके बैठा है वो सारे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े किसान। अब ये 3 मिलियन टन अगर इंपोर्ट करेंगे 4000 के हिसाब से और आटा महंगा बेचेंगे, इसके जिम्मेवार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दाखिल करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। क्या वो भी तहरीक इंसाफ की वजह से? पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, यकीन जाने बंद हो चुकी हैं, क्या वो भी हमारा कसूर है पड़ा? इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब से आपकी इकॉनमी डूब गई है, क्या सारा फितना फसाद आप हमारे खाते में डालेंगे? अपनी परफॉर्मेंस को देखिए सर, हमें छोड़ दें, हम तो चलो हैं सो है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, बात तो हजूर कीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि जो आपके लीडर के सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं उसके अंदर वो वाज़ेह अंदाज से बताते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारा सियासी मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे तमाम कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं, लिहाजा अब वह है कि डट के अपोजिशन करें, तो उसमें कहीं पे आटे का जिक्र नहीं है, वहाँ पर उन मामलात का जिक्र नहीं जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। तो आपका एहतजाज जो है वो तो बुनियादी तौर पर उस अमल से है जो आपके ख्याल में हुकूमत आपके खिलाफ कर रही है, यही बात है ना?
जी तला साहब, आप ये बताइए कि 26 नवंबर 2024 से लेके आज सितंबर की 22, 23, 24 हो चुकी है। इन 10 माह में आपने हमें कौन सी ऐसा काम करते देखा है जो स्टेट या हुकूमत या रियासत के या खिलाफ हो, या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे आपको फील हो कि जी हम बहुत बड़ा एंटी स्टेट जा रहे हैं? क्या कुछ है? हम अपोजिशन की बात यही करते हैं कि अपोजिशन करेंगे, हम बोलेंगे, हम बुरे को बुरा कहेंगे। मैं बार बार किसानों की बात क्यों कर रहा हूं, मैं टेक्सटाइल मिल्स की बात क्यों कर रहा हूं, मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात, ये वो चीजें हैं जो मैटर करती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट किसी से छुपी थोड़ी है, हर चीज में आया है कि जी आपका इकोनॉमिक कितना डेवलपमेंट, जीडीपी कितना चला गया है, आपके इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो ये कहने की चीज, हम जब कहते हैं ऑपोजिशन करेंगे इसमें कि हम इनको टफ टाइम देंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? मैं कल पंजाब असेंबली का जो अवामी असेंबली का इजलास है अडियाला में, वहां बाहर खड़ा था, तो मैं हैरान था कि मैंने उनसे पूछा कि यार तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्यों आए? उन्होंने कहा जी हमारे 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया, हमें कायमा कमेटी भी सदारत से मना कर दिया, 3 लोग ऑलरेडी हमारे 6 लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए, आज 3 लोग फिर अपना सस्पेंड कर दिए। यानी कि जो जमहूरियत में ऑपोजिशन का जो मेन बेसिक रोल है, आप तो उससे भी डिनाइल में जा रहे हैं, आप वो रिफ्यूट कर रहे हैं। जब आप ऑपोजिशन को ये रोल देने को तैयार नहीं, तो फिर कौन सी जमहूरियत है? हम कहते हैं हम ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे जो बेसिक। आप तो कमेटियों से रिजाइन कर देते हैं ना, मरकज में आप कमेटियों से रिजाइन कर देते हैं। मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूं, वैसे कह रहा हूं, लेकिन जमहूरियत जो है वो पंजाब तक तो नहीं है ना, मरकज के अंदर भी है। लेट मी बट हियर राना साहब, उसकी वजह बताता हूं ना, जो वो उस पे आते हैं जरा। एक चीज बता, सॉरी सर, माजर के साथ तला साहब जी को है, सिर्फ एक चीज आपने कहा सेनेट की, उसकी वजह से बता रहे तो ह्यूमन राइट्स की कमेटी हमारे पास थी, हामिद रजा साहब उसके चेयरमैन थे, यकीन करें उनको इजाजत नहीं थी कि आप स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुला सकें। ही वाज नॉट अलाउड टू, बिकॉज हर वक्त क्वेश्चन करते थे कि ये बताएं इमरान खान साहब को बेसिक हकूक मिल रहे नहीं मिल रहे, उनको पूरा उनको जो पूरा जो कच बहसी हो जाएगी, लेकिन हकायक बयान करते हुए इस वजह से आपने रिजाइन नहीं किया, आपने किसी और वजह से रिजाइन किया, वो आपका नुक्ता जब मौजूद है। राना साहब, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि सैलाब में पाकिस्तान घिरा हुआ है, मुआशी तौर पे चैलेंजेस आप उनसे इत्तफाक करें ना करें मौजूद हैं, दुश्मन मुंह फाड़े खड़ा है, हिंदुस्तान का दिफाई मिनिस्टर जो है वो रोज़ाना धमकियां दे रहा है, माहौल बड़ा ख़राब है, तो इसमें ये कहना जी कि हमने फितने का सर कुचलना है, सियासी तौर पर आंखें बंद करके लड़ाई के मुतरादिफ है, आपका क्या ख्याल है? नहीं तलत साहब, ये कैसे जो है वो लड़ाई का ख्याल है? आप मुझे बताएं कि 2017-18 में क्या पाकिस्तान में कोई गंदम का मसला था, क्या कोई पेट्रोल के महंगा होने का मसला था, क्या कोई महंगाई का मसला था, क्या उस वक्त जो है वो डॉलर जो है वो 250 या 250 रुपए में था? उस वक्त क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। अब ये औन साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये आप यानी कहाँ पे बैठ के जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आप सोच रहे हैं। आपने तो इस मुल्क का भट्टा बिठाया, आपकी वजह से जो है ये IMF की मुसीबत जो है उस मुल्क के ऊपर जो है वो नाफिज हुई है, आपकी वजह से जो है ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, जिसको कि अब हमने जो है वो पहले PDM की गवर्नमेंट पे अब खुदा करके हम जो है वो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल के जो है वो ट्रैक पे लाए हैं। और अब पूरी दुनिया ये मान रही है, पूरी दुनिया के इशारे, पूरी दुनिया की जो है वो जो मुआशी तज़िये करने वाली जो है वो बड़े लोग जो हैं वो इन अशारियत को, मुआशी अशारियत को मुस्बत करार दे रहे हैं। आप इनको नेगेटिव में ले गए थे। ये जो 17-18 में जो हमारी जो अपना ग्रोथ है वो 6 पॉइंट जो है वो 8 के लगभग थी। आप इसको जो है वो 2.0 पे लेके आए। आपने तो इस मुल्क का बटा बटा दिया है, और आपने इस मुल्क में जो है वो यानी नफरत की, बुग़्ज़ की, हसद की सियासत को जो है वो आपने रूज दिया है। ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है ये आपकी इजाद नहीं है, और ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है इतना बड़ा नासूर है, ये आप लोगों को भी जो खाया जा रहा है। आपके लोग जो है हमारे पास आते हैं या मिलते हैं, किसी ना किसी जगह पर मुलाकात हो जाती है, वो कहते हैं कि जी हमारा तो नाटका बंद हो जाएगा अगर किसी को पता चल गया कि हमने डायलॉग की या हमने जमहूरियत की जो है वो बात की है। देखें, आपने इस चलते मुल्क को जो है उसका बेड़ा गर्क किया। आप जिम्मेदार हैं आज के जितने भी मसाइल हैं। हम मुल्क को उन मसाइल से निकाल के अब ट्रैक पे लाए हैं। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत है, अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम है। पाकिस्तान ने हमारे दौर में इंडिया के ऊपर बर्तरी हासिल की है, वरना आपने जो पुलवामा में आपको पता है
आपकी टांगें कांप रही थी, आप कह रहे थे मोदी फोन नहीं सुन रहा, मोदी पता नहीं क्या कर देगा शाम को, फटाफट अभिनंदन को छोड़ दो, दिल्ली पहुंचा दो, वरना मोदी हमें मार देगा, मिसाइल से हमला कर देगा। आज आप देखें कि मार के हक में पाकिस्तान की क्या इज्जत हुई है, पाकिस्तान किस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर एक ताकत के तौर पे उभरा है। अगर मैं बिल्कुल तो अब जो है अब सूरत हाल ये है कि अगर आपके अंदरूनी खलफशार और इस अनारकी की कोशिश को अगर नाकाम बना दिया तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उन ख्वाबों की ताबीर बनेगा जो हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाते वक्त देखे थे। तो ये मामला जो है, ये आप इस चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आप करें कोशिश अपनी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। राना साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर लूँ। आई एम श्योर ऑन साहब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे, क्विकली हमारे पास टाइम कम है राना साहब, लेकिन ये भट्टा अब उठाना भी है ना और बेड़े को पार भी लगाना है, तो सियासी खलफिशार होते हुए अब भट्टा कैसे उठाएंगे और बेड़ा पार कैसे लेके जाएंगे, तो वो काम भी करना है ना कि हर वक्त तो लड़ाई करते रहेंगे आपस में। वो भाई हम तो इनको एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा प्राइम मिनिस्टर ने इनको ये दावत दी है कि भाई आए बैठें, जमहूरियत में मामलात डायलॉग से आगे बढ़ते हैं, डायलॉग से नहीं बढ़ते। मैं आपके पास आने को तैयार हूं, स्पीकर ऑफिस में आ जाएं, वहां पे रोज आप आते हैं, चाय पीते हैं, मुझे भी बुला लें, वहां पे बैठ के जो है वो बात शुरू करते हैं। ये सारा कुछ जो हुआ है ये जो जिन लोगों ने किया है, साकिब निसार ने जो किया है, आसफ सईद खोसा ने जो किया है, तो फिर अब उसके बाद यही कुछ होना था ना। जी ऑन साहब, यू हैव अ मिनट टू रिस्पॉन्ड। आपको क्या लगता नहीं है कि वाकईतन निज़ाम से आप ज़रा दूर परे निकल गए हैं और एहतजाज की सड़क पर आप खड़े हैं? इससे पहले इस एहतजाज की सड़क ने आपको मसाइल से दो चार किया है। अगर आप इस हवाले से 1 मिनट में रिस्पॉन्ड कर पाएँ प्लीज़। अच्छा तलत साहब, बात सुने, हमारे पास चॉइस है क्या? आप बताइए, मतलब वेरी फ्रैंकली, हम मैंडेट जीत के आए थे, मैं मैंडेट से बाहर निकाल दिया। जितनी सीटें 93 MNAs मौजूद थे, आज 76 बच गए। MPs 106 थे, इस वक्त 99 बच गए। मतलब प्रैक्टिकली चौधरी शिबली 2 लफ्जों में सर मैं राना साहब विद ऑल रिस्पेक्ट सर, मैं सिर्फ बात करता हूँ, टाइम थोड़ा रह जाएगा सर। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें तो बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। हमारी हर पॉजिटिव जो एक स्टेप आगे बढ़ाते थे, हमें दीवार प्रैक्टिस। आप किसी की देखिए, बुशरा बीबी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ बार बार। आप सर एक सेकेंड, मैंने कहा एक दफा कि जी अगर आपने वाकई किसी को कंफर्ट जोन में लेके जाना है, आपके पास 10,000, आपके पास डॉक्टर यास्मीन राशिद और बुशरा बीबी मौजूद है। आप कोई थोड़ा कंफर्ट किसी को, कोई वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज में तो लेके आए। आप हर वो चीज करते, आपने 40 साल सुजाइन लोगों को उठा दिए बिला वजह। आपने कहा जी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। और एक आखिरी फैक्ट आपको दोबारा बता दूं राना साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट सर, आपने फरमाया कि जी भट्टा बिठा दिया था और अब इस वक्त इकॉनमी चली गई। मैं सिर्फ थोड़े से फैक्ट्स के नंबर्स की बात कर देता हूं सर। 4 साल पैसे इसी पाकिस्तान में किसान को 4,000 रुपए गंदम बेच के गया था, आज वो 2100 में बेच के गया। आज 4 साल पहले इसी पाकिस्तान में किसान मुंजी 4,500 की बेच गया था, आज 3200 रुपए बिक रही है। मकई 2500 की थी, आज 1800 रुपए की है। 4 साल में आपने दुनिया पूरे पाकिस्तानी किसान को उठा के फेंक दिया। हम 7.5% के ऊपर तलत साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके गए थे, आज 1.2% पे कंस्ट्रक्शन, लोगों के प्लाट बिकने, कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। टेक्सटाइल के लिए फैसलाबाद से लोग मुल्तान मजदूर लेने आते थे, मजदूर की कमी हो गई थी। आज आधी टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री इसी राना साहब के जो फैसलाबाद शहर है वो बंद हो चुकी है। पता नहीं ये कौन से, इनको सिर्फ ये नजर आता है कि तहरीक इंसाफ एक फितना है, तहरीक इंसाफ एक गाल। छोड़ दे सर, हमें माफ, हम आपसे माफी मांग लेते हैं सर। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का तो कोई कसूर नहीं है सर। आप हमारे में उनके साथ ये जुल्म बंद कर दीजिए। बाकी यकीन करिए तलत साहब, हमें एहतजाज का कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं बात करें, लेकिन किससे बात करें, किस बुनियाद पे बात करें? आपने राना साहब के पास कुछ तजावीज़ हैं, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात करके कहा कि जी 5 मिनट हम उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि तजावीज़ भी हैं और किससे बात करें ये भी मामला है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आज़ाद कश्मीर में बातचीत अभी जारी है एज वी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, लेकिन पिछली बहस बड़े अहम नुक्ते पर खड़ी है। राना साहब, आपके पास तजवीज़ थी कि क्या करें, पहले उस पर बात कर लेते हैं फिर इसकी तरफ जाते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। गो अहेड राना साहब। यानी ऑन साहब ये फरमा रहे थे कि जी हमारे पास ऑप्शन क्या है। ओ भाई, जब आपके पास ऑप्शन होता है तो आप उस ऑप्शन को, सही ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बजाय फिर जब आप उलट रास्ते पे जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्यों रहेगा? आप मुझे बताएं कि 24 और 25 की रात
जब आपको ये कहा गया था कि जी आप संगजानी चले जाएं, आप डी चौक ना आएं, आप गिराव ना करें, आप वहाँ पे जो है वो वहाँ पे आगे तो फिर फसाद ही होना था ना, वही हुआ ना। तो आपने कहा कि जी नहीं, हम संगजानी तभी जाएंगे कि आप हमारी मुलाकात करवाएं। रात कोई 7-8 बजे जो है वो आपकी मुलाकात करवाई गई। आप उसके बावजूद, अब आप में से आधे जो है वो संगजानी जाने को तैयार थे, और कौन नहीं तैयार था मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन आप फिर आ गए। और आप कहते हैं कि जी हम तो जो है वो, हमें तो ऐसे ही कहा जा रहा है, हम तो फसाद, हम तो अनारकी, हम तो बात ही नहीं करते। भाई उस दिन डी चौक जो आप आए थे, किसके लिए आए थे? डी चौक में जो है वो आना जो है वो किस बात की गमाजी करता था? तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो ऑप्शन जो है वो आपसे चले जाते हैं। जिस दिन आपको प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी आप स्पीकर चैम्बर में आज चले जाएं, जिस जगह से और जिस मसले पे आप बात शुरू करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं बात करने को, आपको मेरे पास भी आने को कहीं ज़रूरत नहीं है, स्पीकर चैम्बर में बैठ जाते हैं। आप उसी वक्त उठते और कहते कि जी वज़ीर आज़म साहब इस वक्त जो है वो 12:30 हुए हैं, 2 बजे आप भी आ जाएं, हम भी आते हैं, और वहाँ पे आप यहीं से शुरू कर लेते। जो बातें औन साहब इस वक्त बड़े दर्दे दिल से फरमा रहे हैं, इन्हीं बातों से बात शुरू कर लेते। गंदम की जो है वो प्राइस से शुरू कर लेते, चावल की प्राइस से शुरू कर लेते, इन्हीं बातों से शुरू कर लेते कि जनाब इनके ऊपर जो है वो आप इस तरह से जो है वो ज़िम्मेदार को रिलीफ दें। वैसे औन साहब मेरा ख्याल है कोई महीना पहले मार्केट में गए हैं, इन्हें आज के रेट का नहीं पता। आज का रेट जो है वो गंदम का जो है वो तकरीबन कोई 3400-3500 है, और चावल का रेट जो है वो 4000 से ऊपर। चलिए ये तस्वीर तो कर दी।